नमस्कार मित्रों, आपका एस्ट्रो एंड डिवोशनल चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आप लोगों को हमारा यह संस्करण पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को हेरम संकष्टी चतुर्थी व बहुला चतुर्थी मनाया जाता है। आज हम आप लोगों के समक्ष हेरम संकष्टी चतुर्थी कथा तथा बहुला चतुर्थी की कथा आपके समक्ष रखेंगे। इस दिन इन दोनों का श्रवण करना अति उत्तम माना गया है, अतः आप लोग कथा का श्रवण पूरा करें। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं हेरम संकष्टी चतुर्थी की कथा। प्राचीन काल की बात है। राजा नल जो निषाद देश के राजा थे, वे वीरसेन के पुत्र थे। नल निषाद बड़े वीर और सुंदर थे। शस्त्र विद्या और अश्व संचालन में निपुण थे। दमयंती विदर्भ नरेश की एकमात्र पुत्री थी। दमयंती अत्यंत सुंदर और रूपवती थी। दमयंती का स्वयंवर हुआ, जिसमें देवता भी आए, किंतु दमयंती ने सिर्फ नल से ही विवाह करने का निर्णय लिया। नल से विवाह किया। समयानुसार दमयंती को एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। समय चक्र एक समान नहीं रहता। राजा नल में एक दुर्गुण था, उन्हें जुए का व्यसन था। राजा नल अपने भाई के हाथों अपना सारा राजपाट हार गए और केवल एक वस्त्र में दमयंती के साथ जंगल चले गए। राजा नल दमयंती को परेशान देखकर एक रात यही सोचकर कहीं चले गए कि ये अपने पिता के घर चली जाएगी और इसे कष्ट नहीं भोगना होगा। यह सब जो भी हो रहा था वह एक शाप के कारण हो रहा था, क्योंकि राजा नल को स्त्री वियोग का श्राप मिला था। तब राजा नल कहीं दूसरे देश जाकर अपनी जीविकोपार्जन करने लगे और दमयंती और उसके बच्चे सब पृथक पृथक ग्रामों में जाकर भिक्षावृत्ति करके अपना जीवन यापन करने लगे। एक समय रानी दमयंती को महामुनि सारंभ के दर्शन हुए। तब रानी ने सारंभ मुनि के चरणों में अपना मत्था टेक कर बोली, हे प्रभु, मेरे पति, पुत्र, पुत्री और सारा राज्य एवं ऐश्वर्य पहले की तरह प्राप्त हो सकता है कि नहीं? ये सब अब बर्बाद हो चुके हैं, क्या ये फिर से मिल जाएंगे? इस प्रकार सारंभ मुनि ने रानी दमयंती के वचन सुनकर सारंभ मुनि बोले, घनघोर कष्ट और संकट दूर करने वाला वह सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाला व्रत मैं आपसे कहता हूँ, उसे आप ध्यान से भाद्र माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को एक दंत अर्थात भगवान गणेश का व्रत करो। तुम्हारे स्वामी 7 माह में तुम्हें मिल जाएंगे। मुनि के कहने पर रानी दमयंती ने भादों की गणेश चौथ को व्रत विधि विधान से किया और 7 माह में ही अपने पति, पुत्र और पुत्री तथा सारे राजपाट गणेश जी के आशीर्वाद से उन लोगों को वापस मिल गए तथा राजा नल अपना पूरा साम्राज्य फिर से वापस पा गए। बोलिए गणेश भगवान की जय। मित्रों, अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए बहुला चौथ की कथा का आरंभ करते हैं। बहुला चौथ भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को पड़ता है। इस दिन भगवान गणेश के साथ साथ भगवान कृष्ण एवं गाय की भी पूजा की जाती है। बहुला चौथ की कथा। जब भगवान विष्णु द्वापर युग में कृष्ण भगवान का अवतार लेकर प्रकट हुए तो उनकी यह लीला देखने के लिए स्वर्ग लोक से सभी देवगण गोपियां गोप का रूप रखकर
पृथ्वी लोक पर आ गए। यह लीला देखने की इच्छा कामधेनु को भी हुई, तो उसने अपने एक अंश को बहुला गाय के रूप में नंद बाबा की गौशाला में रहने लगी। भगवान कृष्ण बहुला गाय से बहुत प्यार करते थे। एक बार श्री कृष्ण ने एक लीला करने की सोची। जब काम धेनु रूपी बहुला गाय वन में घास खा रही थी, तब भगवान श्री कृष्ण एक विशाल सिंह का रूप लेकर गाय के सामने आ गए। इस माया रूपी सिंह को देखकर बहुला गाय बहुत भयभीत हो गई। शेर ने कहा, मैं तुम्हें खाऊंगा। बहुला गाय पहले तो बहुत डर गई, फिर हिम्मत करके शेर से बोली, जंगल के राजा, मेरा बछड़ा बहुत भूखा है। मैं अपने बछड़े को दूध पिलाकर आपका आहार बनने वापस आ जाऊंगी। वनराज ने कहा, सामने आए शिकार को कौन छोड़ सकता है भला, मैं तुम्हें खाऊंगा। इतना कहकर शेर जैसे ही आगे बढ़ा, बहुला गाय फिर बोली, मैं सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहती हूँ कि मैं जरूर वापस आऊंगी। बहुला के शपथ से प्रभावित होकर माया रूपी सिंह ने उसे जाने दिया। थोड़ी देर बाद बहुला गाय अपने बछड़े को दूध पिलाकर वापस आ गई। बहुला गाय की सत्य और धर्म के प्रति निष्ठा देखकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर अपने रूप में आ गए और बहुला गाय को आशीर्वाद दिया कि भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को जो भी गौ माता का पूजन करेगा वह धन और संतान का सुख मिलेगा। बोलिए बहुला चतुर्थी की जय। तो एक बार हम लोग साथ कहिए, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।